हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ब्रोंकियोग्राफी प्रोसीजर को। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ब्रोंकियोग्राफी प्रोसीजर के अंदर पे हम यहाँ पे फिल्मिंग करते हैं, इमेजिंग करते हैं, क्या हमारे पास में टेक्निक होती है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पे भी बताया था कि हम क्या करते हैं जब ब्रोंकियोग्राफी प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम दोनों साइड की अलग अलग फिल्मिंग लेते हैं। मतलब राइट साइड की अलग फिल्मिंग लेंगे, उसमें कंट्रास्ट डाल के, लेफ्ट साइड की फिल्मिंग अलग लेंगे, और जब हम दोनों में कंट्रास्ट डाल चुके होंगे फिर हम क्या करेंगे, दोनों का एक साथ भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्मिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, क्या हमारे पास में टेक्निक होगी, वही सारी चीज़ों को हम यहाँ डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं राइट साइड की ब्रोंकियोग्राफी। जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, पेशेंट को राइट लेटरल पोजिशन में हमें प्लेस करना होता है। अब राइट लेटरल पोजीशन में हम क्यों पेशेंट को प्लेस कर रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास में राइट साइड नीचे की तरफ होगा, राइट लेटरल पोजीशन हमारी होगी, तो उसके अंदर पे क्या होगा, जब हम कंट्रास्ट दे रहे होंगे तो वो हमारा ड्यू टू ग्रेविटी हमारा जो कंट्रास्ट होगा वो हमारे जो ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स होंगे उसके अंदर पे बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमें डीप स्टडी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे राइट लेटरल पोजीशन के अंदर पे पेशेंट को प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा कंट्रास्ट क्या होता है, इस पोजीशन के अंदर हम कंट्रास्ट पेशेंट को देते हैं तो हमारा कंट्रास्ट फ्लो करता है, ये हमारा अपर लोब में भी जाता है, ये हमारा मिडिल लोब में भी जाता है, और ये हमारा लोअर लोब्स में भी जाता है। किस में जाता है, मतलब जब हमारे पास में इस पोजीशन में हमने कंट्रास्ट दिया है, जो अपर लोब होगा उसमें भी कंट्रास्ट अच्छे से जाएगा, जो हमारा मिडिल लोब होगा उसमें भी बहुत अच्छे से जाएगा, जो लोअर लोब होगा उसमें भी हमारा कंट्रास्ट क्या होगा, बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास में हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है अप्रोक्सीमेटली 5 ml कंट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है ईच लोब को। मतलब कि एक लोब को कम से कम 5 ml कंट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे से इमेज देने के लिए। और मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास में क्या होता है कि हम जो कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं एक साइड के लिए, वो हमारा कम से कम 20 ml कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे यूज में लाते हैं। तो हमारे पास में ये जो कंट्रास्ट मीडिया हमने दिया है ये हमारा अच्छे से हमें क्या कर सके, इमेज शो कर सके। अगर यहाँ पे भी आप देखना चाहे तो ये हमारे पास में इस तरीके से आ रहा है, ऊपर की तरफ भी हमें कंट्रास्ट शो हो रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है ना, अगर हम लेटरल की बात करें तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ, यहाँ पे सारे में कंट्रास्ट मीडिया हमें बहुत अच्छे से शो हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब कंट्रास्ट हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके बाद में हम स्पॉट फिल्मिंग यहाँ पे कर लेते हैं। और जब हम स्पॉट फिल्मिंग करते हैं तो हमें अलग अलग प्रोजेक्शन में हम यहाँ पे फिल्मिंग ले सकते हैं। मतलब पोस्टीरियर एंटीरियर फिल्मिंग में हम ले सकते हैं, या फिर हमारे पास में राइट लेटरल में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल्मिंग ले सकते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजिशन में हम यहाँ पे पेशेंट की फिल्मिंग कर सकते हैं। राइट एंटीरियर ऑब्लिक, आप सबको पता है जो हमारे पास में राइट एंटीरियर ऑब्लिक होती है उसके अंदर पे भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की फिल्मिंग कर सकते हैं। लेकिन इन फिल्म के अंदर पे हम जो भी क्या कर रहे हैं, ये फिल्म्स ले क्यों रहे हैं, तो इसके अंदर पे हम क्या करते हैं, हमारी जो एबनॉर्मलिटी होती है उसका इवेल्युएशन होता है कंट्रास्ट डाल के फिल्मिंग करने का। ठीक है ना, जो आपको नॉर्मली पता है। उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, जब हम कंट्रास्ट पेशेंट को दे रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो स्लाइवा हमारे पास में होता है वो सिक्रीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन हमने तो पेशेंट को क्या किया है, स्वेलो करने से मना किया है। तो हमारे पास में एक सक्शन मशीन होती है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास में इक्विपमेंट्स में सक्शन मशीन होनी चाहिए। तो जो हमारा स्लाइवा होता है उस स्लाइवा को हम सक्शन मशीन से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, शक कर लेते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट को क्या किया है, स्वेलो करने से हमने पेशेंट को मना किया है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी स्लाइवा हमारे पास में आएगा उसको हम सक्शन मशीन से यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको हम शक कर लेंगे। किस टाइम पे, ड्यूरिंग प्रोसीजर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास में हमारी राइट साइड की जो फिल्मिंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो हमारी जो लेफ्ट साइड की फिल्मिंग भी है वो भी बिल्कुल अलग नहीं है, वो भी सेम ही है। तो ये हमारे पास में सिर्फ क्या है, जब हम कंट्रास्ट दे रहे हैं तो हमने सिर्फ पोजीशंस यहाँ पे क्या कर दी है, चेंज कर दी है। अदरवाइज राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में हमारा सेम ही रहता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड की। अगर हम ब्रोंकियोग्राफी की अगर बात करें तो हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, पोजिशनेट करना पड़ेगा लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। क्या, किसमें, लेफ्ट लेटरल। यहाँ पे लेफ्ट साइड 20 to 30 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पेशेंट को जो है ऑब्लिक करने के बजाय हम यहाँ पे पेशेंट को लेटरल पोजीशन जो हमारी होती है उसमें ही करेंगे तो ज्यादा बेटर हमारे पास में होता है।
ठीक है। फिर वही सेम थिंग जब हम पेशेंट को कंट्रास्ट दे रहे होते हैं तो कंट्रास्ट हमारा क्या करता है, फ्लो करता है अपर लोब में, मिडिल लोब हमारा लेफ्ट लंग में नहीं होता है, लोअर लोब में, क्योंकि हमारे पास में जो लेफ्ट लोब होता है उसमें सिर्फ हमारे दो ही लोब्स होते हैं, एक हमारा अपर लोब, एक हमारा लोअर लोब। ठीक है, तो हमारे अपर लोब में भी कंट्रास्ट अच्छे से जाएगा और हमारे लोअर लोब में भी कंट्रास्ट अच्छे से जाएगा। वही सेम थिंग हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 5 ml कंट्रास्ट मीडिया ईच लोब के लिए यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट इसकी होती है, मतलब अच्छे से हमें यहाँ पे शो करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में हम यहाँ पे कंट्रास्ट मीडिया हमारे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स के अंदर पे अच्छे से हमें शो हो रहा है। देखो ना पूरा का पूरा किस तरीके से हमारा कंट्रास्ट मीडिया हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से शो हो रहा है। उसके बाद में जब हम कंट्रास्ट मीडिया यहाँ पे दे देते हैं वो हमारे अपर लोब में भी चला जाता है, लोअर लोब में भी चला जाता है। मतलब कहने का ये है, लोब्स में जाने का मतलब कि जो उस लोब्स के अंदर पे हमारे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स आ रहे हैं वो हमारे पास में अच्छे से उस कंट्रास्ट से वहाँ पे फील हो जाते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ पे स्पॉट फिल्मिंग कर लेते हैं। भाई लेटरल के लिए हम क्या करते हैं, सेम पोस्टीरियर एंटीरियर फिल्म भी हम कर सकते हैं, राइट लेटरल फिल्म भी हम कर सकते हैं, लेफ्ट लेटरल फिल्म भी हम कर सकते हैं, और लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक फिल्म, मतलब LAO लेफ्ट एंटीरियर, क्योंकि हमने राइट साइड के लिए राइट एंटीरियर ऑब्लिक फिल्म ली थी, लेफ्ट साइड के लिए हम लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक फिल्म यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में सेम थिंग, जब हम कंट्रास्ट दे रहे होंगे तो सलाइवा वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, सक्शन मशीन से हम उस सलाइवा को क्या कर सकते हैं, वहाँ से सक करके उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट को उस टाइम पे क्या किया है, किसी भी चीज़ को स्वेलो करने से मना किया है। उसके बाद में क्या होता है, जब हम ये कंप्लीट जो हमारा कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट हम कंप्लीट दे देते हैं, फिल्मिंग हम कंप्लीट ले लेते हैं, तो जो हमारे पास में हमारी जो एग्जामिनेशन है, हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, कैथेटर को या हमने जो ब्रोंकियोस्कोपी उसके अंदर पे डाली है उसको हम वहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और हम पेशेंट को शिफ्टेड कर देते हैं जो हमारा ऑब्जर्वेशन रूम होता है। एक्चुअली यहाँ पे हम पेशेंट को, जैसे दूसरे प्रोसीजर के अंदर पे क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पेशेंट को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है तो हम पेशेंट को वेट करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम सीधा सीधा क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर पे, और उसका हम पूरा वाइटल्स हम क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने कंट्रास्ट पेशेंट को जो है पल्मोनरी एरिया में हमने दिया है, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे जो है पेशेंट को अगर कोई भी तरीके की एकदम से कोई दिक्कत आ जाती है, पेशेंट की ब्रीदिंग यहाँ पे रुक सकती है, पेशेंट को और भी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस पेशेंट को आ सकती है, तो जिसके लिए हमें पेशेंट को वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रूम में रहना पड़ेगा और डॉक्टर्स उसके साथ में वहाँ पे हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहे जिस तरीके से ये हमारे पास में हमारा नॉर्मल एक क्या है, चेस्ट एक्सरे है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जब हम कंट्रास्ट देते हैं तो कुछ कंट्रास्ट हमारे पास में हमें इस तरीके से यहाँ पे शो होता है, ठीक है ना। दोनों साइड पे कंट्रास्ट हमारा यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अगर हम ईच साइड की बात करें तो ईच साइड हमारे पास में हमें कंट्रास्ट मीडिया यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में हमने अलग अलग सेपरेट फिल्म ले ली तो उसके बाद में हम जब दोनों के कंट्रास्ट हमने दे रखा है तो हम उसकी यहाँ पे एक साथ में भी फिल्मिंग ले लेते हैं, तो जो भी पैथोलॉजी होती है वो पैथोलॉजी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद में हमारे पास में आफ्टर केयर की अगर हम बात करें तो हमें पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। उसके बाद में अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर पे हम पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, ऑक्सीजन लेवल है, जो फ्लूइड बैलेंस है, ठीक है ना, या जो भी अदर वाइटल्स है उसको हम क्या करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जितना हो सके उतना ज़्यादा कफिंग करे, मतलब कि वो उतना ज़्यादा खांसे जिससे उसके अंदर पे क्या होगा, जो हमारे पास में जो कंट्रास्ट उसके एयरवेज के अंदर पे है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है ना, वो वहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम पेशेंट को यहाँ पे बोलेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीना है जिससे आपका क्या हो, जो आपका डिहाइड्रेशन उससे आप प्रिवेंट हो सके, ठीक है ना। तो ये हम पेशेंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, इंस्ट्रक्ट कर देंगे। अगर पेशेंट के हमारे वाइटल्स नॉर्मल है तो पेशेंट को हम बोल देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन रूम को छोड़ के या ऑब्जर्वेशन रूम को छोड़ के आप जा सकते हैं। और हम यहाँ पे पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपको नेक्स्ट डे चेस्ट एक्सरे के लिए आपको आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेस्ट एक्सरे के लिए। और वहाँ पे जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं तो चेस्ट PA पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सरे हम यहाँ पे करते हैं। हम उसके अंदर पे ये देखते हैं कि हमारे पास में
जो बचा हुआ कंट्रास्ट है वो वहां से निकल गया है, जो एयरवे में हमारा कंट्रास्ट हमने दिया था वो निकल गया है या अभी बचा हुआ है। तो जब तक के वो कंट्रास्ट वहां से प्रॉपरली नहीं निकल जाता तब तक हम उसे बोलते रहते हैं कि आपको क्या करना है, चेस्ट एक्सरे के लिए हमारे पास में आना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पेशेंट की क्या करते हैं, आफ्टर केयर करते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे पास में है, कॉम्प्लिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, निमोनिया पेशेंट को हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हो सकता है, निमोनिया पेशेंट को हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को हो सकता है, ठीक है ना, या फिर इन्फ्लामेशन पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है लंग्स के अंदर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, हमारे जो कंट्रास्ट मीडिया की वजह से कुछ इसके अंदर पे जो है हमारे वो आ सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लिकेशंस, या फिर हमारे पास में जो है कुछ हमारे कंट्रास्ट की वजह से इसके अंदर पे क्या आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, पेशेंट को डिफिकल्टी हो सकती है ब्रीदिंग में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में ड्यू टू कंट्रास्ट मीडिया, ड्यू टू टेक्निक कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे पेशेंट को इस प्रोसीजर के बाद यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में हमारा ब्रोंकियोग्राफी प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी फिल्मिंग कर लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोई भी पैथोलॉजी होती है तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में हमारा ब्रोंकियोग्राफी प्रोसीजर कुछ इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो हमारी आज की वीडियो के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।